मैं बात कर रहा हूँ वार्ड नंबर 11 से और यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं जनक सिंह। तो मैं इनसे जान लेता हूँ। सर जी, अच्छा, इनकी जो है महिला सीट है ना, महिला सीट। तो सर आपका सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत स्वागत। जी सर, आपसे हम जानना चाह रहे थे कि आप अगर जीत के आते हैं तो आपका अपने वार्ड में क्या क्या विकास का कार्य रहेगा? सड़क, नाली और स्वच्छता की दृष्टि से मैं सबका विकास करूँगा। नाली, सड़क, बिजली के जो ट्यूबलाइट वगैरह सभी अपनी मोहल्ले में लगाएंगी और जितना हो सके मैं अभी जो गड्ढे नाली पड़ी हैं सड़क में, जो सड़कें खुद ही डली हैं, पानी बह रहा है, गंदगी है, उसको सबको कचरे को बाहर फेंकवाऊंगा और विकास करूँगा मोहल्ले का। जितनी जो महिला वृद्धा पेंशन और क्या नाम है, महिला जो विधवा पेंशन है, जो आवास ही हैं, बेचारे गरीब आदमी हैं, उनको लिए मैं आवास दिलाऊंगा, विकास करूंगा मोहल्ले का। और सड़क, बिजली, पानी के लिए कभी जनता परेशान नहीं रहेगी मेरे, अगर मैं जीता तो। ये सारे वादे हर प्रत्याशी इस समय ये कर रहा है, क्या ये वादे रह जाएं या ये होंगे? वादे नहीं, विकास होंगे साहब। अच्छा, हो गया अभी? वादे नहीं, विकास होंगे, क्योंकि ये सारे वादे के बाद रजाएं धरे। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि हम विकास करके दिखाएंगे, लेकिन जीतने के बाद वो विकास कहाँ चला? साहब मैं बिका हूँ नहीं, टिका हूँ। अच्छा, टिका हुआ है। हाँ, और भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ वरिष्ठ लोग हैं। और सर आपका हमारे साथ बात करने की बहुत स्वागत। पहले तो धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सर हम जानना चाह रहे थे कि आपका इनके प्रति पूरा समर्थन है कि नहीं? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जी। पार्टी का अभी वर्तमान में कार्यकारी जिलाध्यक्ष हूँ जी। वार्ड नंबर 4 से मेरी पत्नी अभी प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी की, जो कि पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष भी रही हैं। इस वार्ड में आदरणीय शांति जनक सिंह जी जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनके आज कार्यालय की ओपनिंग में मैं आज सारे साथियों के साथ यहाँ आया हूँ। चूँकि मेरी पत्नी यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष रही, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो आवश्यकता है मूलभूत, मैं भलीभांति उनसे परिचित हूँ। मैंने यहाँ पर इस वार्ड में आके व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के, जो समस्या जब उस समय उत्पन्न हुई थी 2010 से 2015 के बीच में, मैंने यहाँ पे बहुत सारे काम कराए। और पानी, सबसे बड़ी जो इस वार्ड में समस्या है, जल भराव की समस्या। गंदे पानी की निकास की व्यवस्था नहीं है, गलियाँ बहुत पतली पतली हैं। उस समय पे जब कॉलोनाइजर हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, वो भी एक नगर पालिका अध्यक्ष के उम्मीदवार भी हैं, उनके द्वारा कॉलोनियाँ बसाई गई हैं। उस समय 8-8 फुट और 10-10 फुट की जो गलियाँ उनने यहाँ पर जो बनाई, उन गलियों में पानी निकास की व्यवस्था का समुचित ध्यान नहीं दिया। आज जगह जगह पानी भर रहे हैं। और अभी जो वर्तमान में जो 5 साल पहले जो हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के, चूँकि पार्षद ज़्यादा थे, वो अनुसूचित जाति का बेचारा अध्यक्ष था, तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद 10 थे, उनने उसको कैप्चर हाईजैक कर लिया। और आज जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, और जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ पे सारे लोग जानते हैं, उनने उसको कैप्चर किया हुआ था, उसको काम नहीं करने दिया। तरह तरह के भारतीय जनता पार्टी की, चूँकि प्रदेश में सरकार है, प्रताड़ना देते रहे उसको, और उससे जबरदस्ती साइन कराते रहे, उसको काम नहीं करने दिया। तो उन लोगों ने इस पूरे शहर में विकास को ठप करके रख दिया है। अब हमारा ये संकल्प है, हम सब लोगों का ये उद्देश्य है, हम लोग आपके आने से पहले यहाँ चर्चा कर रहे थे, हम सारे लोग संकल्पित होकर के वार्ड 18 वार्डों में सारे लोग लग के 18 वार्डों से अपने पार्षद कांग्रेस पार्टी के जिता के लाएंगे और अम्बा नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा और जो शहर को विकास की तरफ ले जाएगा। सर आपकी ही पार्टी से कुछ जो है मैदान में आ गए हैं, जैसे कि अगर कहा जाए तो उनका टिकट नहीं हुआ, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? उनको क्या राय देंगे, या उनके बारे में आपका क्या राय रहेगी? उन लोगों से हमारी कांग्रेस पार्टी के अम्बा के ब्लॉक अध्यक्ष भी मेरे साथ बैठे हैं और पदाधिकारी भी बैठे हैं। हम सब लोगों से चर्चा कर रहे हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस के परिवार के लोग हैं, निश्चित रूप से हमारी बातों को सुनेंगे, हमारी भावनाओं को समझेंगे। चूँकि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, जिसने इस मध्य प्रदेश को नरक बना के छोड़ दिया है, उसी तारतम्य में अम्बा की स्थिति पे मैं उनसे चर्चा कर रहा हूँ। वो कांग्रेस के परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, वो निश्चित तौर पे हमारी बात का सम्मान करेंगे, पार्टी का सम्मान करेंगे और हम अपने घर पे वापसी करेंगे। और जिस वार्ड में जनक सिंह जी का सहयोग होगा, वहाँ जनक सिंह जी का करेंगे, उमाचरण जी का होगा उमाचरण जी का करेंगे, डॉक्टर राजू तोमर का होगा डॉक्टर राजू तोमर का करेंगे। सारे लोग कांग्रेस परिवार के
के साथ रहेंगे, कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी का नगर सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। जी सर, आपसे भी जान लेते हैं कि हाल फिलहाल की अगर कहा जाए इस एमपी की राजनीति को देखा जाए या पूरे इंडिया में देखा जाए तो इस समय आपका बीजेपी के ऊपर आपकी राय क्या रहे? क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो जो एमपी में पहले अपनी आपकी सरकार आई थी, लेकिन जो है बीजेपी ने उसको तोड़ दिया। अब इसके ऊपर आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, एमपी में जो सरकार इसमें बीजेपी की है वो जनता द्वारा चुनी हुई नहीं है, धनबल के द्वारा चुनी हुई सरकार है। और जो 2 साल इन्होंने चुनाव नहीं कराए उसके वजह से अम्बा की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इस समय इतनी गंदगी का ढेर बन चुका है अम्बा। इसलिए हम कांग्रेस के 18 वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे, चुनकर मंथन कर और उन सबको जिताएंगे और कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे, जिससे नगर का विकास हो सके, स्वच्छता आ सके, स्वच्छ पीने का पानी हो सके, सड़कें, लाइटिंग, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो सकें। और बीजेपी का जो सवाल है, आप उसने तो पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। एक अपने क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा फौज में जाते थे लोग, आर्मी में जाते थे, उसका भी बेड़ा गर्क कर रखा है। नए नौजवानों का भविष्य खराब करने में लगी हुई है। इसलिए इसको तो यहीं से उखाड़ना शुरू करना पड़ेगा, छोटे स्तर से, और ये 2023 के लिए संदेश आएगा। जी। और आपने अगर की बात तो ये जो है 4 साल की जो है ये योजना है या कुछ और भी है? इसके बारे में क्या राय है, क्या है क्या नहीं है? देखिए, विस्तार से बताएं अगर जानकारी। 4 साल की योजना है, ये बहुत गलत है। अगर ये इससे भविष्य 4 साल के बाद ये युवा कहाँ जाए? रोडों पर आएंगे, रोडों पर आएंगे, ये जो है आतंकवादी बनेंगे। फिर तो ये आतंकवादी बने या उनका भविष्य क्या चलता है, ये सरकार कुछ सोच नहीं रही है युवाओं के बारे में, और ये बहुत गलत निर्णय है। अगर आपकी आती सरकार तो आप इन युवाओं के बारे में क्या आप सोच के बताएं, उनके बारे में क्या? हमारी जो सरकार रही है हमेशा आर्मी का जाने वाले युवाओं के रोजगार के बारे में सोचा है हमेशा, और उनका ख्याल रखा गया है। ये सरकार इन बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। अभी तो ये नगर परिषद के चुनाव हैं, इनमें इनको जवाब दिया जाएगा, और सब सरकार आती है तो हमारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, उन पर काम किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, मेरे साथ थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोग जिन्होंने अपनी राय रखी।